स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। क्या गरीबों के ही घर तोड़े जाते हैं? क्या गरीब ही कानून का उल्लंघन करते हैं? गरीबों के घरों पर ही बुलडोजर चलते हैं। क्या अधिकारियों को अमीरों के गैर कानूनी घर दुकान दिखाई नहीं देते? क्या मासूम बच्चे अपनी शिक्षा से वंचित होंगे? स्कूल पढ़ा करते थे, आज इस स्कूल को भी तोड़ा गया है। क्या यही है लोकतंत्र, जिस देश के महात्मा कहलाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी जी के नाम पर कर्नाटक के बीजापुर में एक बस्ती कायम की जाती है, गांधीनगर। उसी गांधीनगर में 200 से भी ज़्यादा कच्चे मकानों को तोड़ दिया जाता है। गांधीनगर में गांधी जी के सिद्धांतों का उल्लंघन किया जाता है बिना किसी नोटिस के। और अभी एक कोर्ट पर केस चल रहा है। अभी ये बिल्डिंग का और कुछ शेडों का कोर्ट में था, लेकिन इस बिल्डिंग को तोड़वा कर उन्होंने नोटिस नहीं दिया। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। गरीबों के घरों को तोड़ना जरूरी था। इन गरीबों की बस्तियों को हटाकर ऐसा कौन सा काम इस जमीन में किया जा रहा था जिससे सरकारी खजाने में और इजाफा होने वाला है? इस अतिक्रमण के नाम पर दुख इस बात का है कि शिक्षा के मंदिर को भी नहीं बख्शा गया, जिसमें गरीब के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे। मगर महानगर पालिका के जेसीबी ने इन बच्चों के भविष्य पर भी अपनी जेसीबी चला दी। ये जो मलबा नज़र आ रहा है, ये खंडरात नज़र आ रहा है, यहाँ पर चंद घंटे पहले स्कूल चलती थी। यहाँ पर इन तमाम गरीबों के बच्चे जो है स्कूल पढ़ा करते थे, आज इस स्कूल को भी तोड़ा गया है। स्कूल में जो बच्चे पढ़ते थे, अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि वो इस बच्चे कहाँ पर शिक्षा हासिल करें। इन्हें भी देती है, मगर यहाँ पर कुछ दिन के लिए भी स्कूल को नहीं बख्शा गया। अब इन मासूम बच्चों के शिक्षा का क्या होगा? क्या सरकार या सरकारी अधिकारी आगे आकर इन बच्चों की शिक्षा का बेड़ा उठाएंगे? मगर मुझे तो नहीं लगता कि कोई सरकारी अधिकारी या नेता आगे आकर इन बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए बात करेगा। मगर मैं सरकार से और निजी एजुकेशन संस्थाओं से अपील विनती करता हूं कि आगे आइए और अपने प्राइवेट निजी स्कूलों में इन बच्चों का मुफ्त दाखिला लेकर इंसानियत की एक अनोखी मिसाल कायम करे। क्या कोई ऐसा समाज सेवक है जो इन गरीब परिवारों के बच्चों को मुफ्त एजुकेशन अपने स्कूल्स में देगा? अगर कोई है तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। क्या सरकारी अधिकारियों को सिर्फ और सिर्फ गरीबों के ही घर दिखाई देते हैं? क्या इन्हें गरीबों के आंसू दिखाई नहीं देते? साल से पढ़ाया था। एक बार एमपी पार्टी 1,25,000 रुपए दिया। क्या तो एक दवा पीछे बच्चे रहे से कौन भी देखते कि क्या इन्हें इन अमीरों की ऊंची ऊंची इमारतें बिना परमिशन के दिखाई नहीं देती? लोग जो वोट हासिल करने से पहले गरीबों के हक के लिए लड़ने मरने की बात करते हैं, उन्हें कच्चे मकानों से पक्के मकाने बनाकर देने का विश्वास जताते हैं। मगर जब उन गरीबों को मकानों से बाहर निकालकर बेरहमी से उनके मकानों को तोड़ दिया जाता है, इतना सब होने के बावजूद ये नेता दिखाई क्यों नहीं देते?
क्या डीसी वायस पाटिल या एमएलए देवानंद चौहान या मिनिस्टर एमसी मनगोड़ी जिनके सर से छत हटा लिए गए हैं, क्या इन गरीब परिवार वालों की मदद करके इन्हें पक्के घरों में बसा पाएंगे या खुले आसमान के नीचे ही इन्हें छोड़ देंगे, देखना बाकी है। तो देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़। बाघमारे अस्पताल में शुरू किया गया हिजामा ब्लड कपिंग थेरेपी, जिसमें मर्द और खवातीन का सुन्नत तरीके से किया जाएगा हिजामा। खासकर औरतों के लिए लेडी डॉक्टर हैं मौजूद। बुखारी की हदीस नंबर 5797 सबसे बेहतरीन दवा जिससे तुम इलाज करो वो हिजामा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को हिजामा से इलाज का हुक्म फरमाए हैं। तिरमिजी की हदीस। आइए इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। सारा भी बाघमारे अस्पताल, सना मंडप के पीछे, नौबाग रोड, बीजापुर।